स्वागत है आपका नीरज दुबे जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उदधिवाकर्निभो ज्वलिकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मैः ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः। जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गम् जयतु जयतु पृथिवी भारनाशो मुकुन्दः। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाण समये कफवातपीतैः कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारः बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधुरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्त्रम् वटस्य पत्र सिपुटे शयानम् बालं कुन्दं मनसा स्मरामि। बालं कुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमच्छहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। नमामि भक्त वत्सलम कृपालु शील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम् अकाम
भाविनां स्वधामदम्। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अचिंत कल्याण गुण गण निधान, सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणा वरुणालय, अकारण करुणाकारक, सकल जन कल्य साप हारक, परात्पर परब्रह्म, अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान, निर्गुण निराकार सगुण साकार, जगदैक बंधु करुणैक सिंधु, सच्चिदानंद घन परमात्मा, श्री राधा कृष्ण जी के युगल चरण अरविंदों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथानुरागी सज्जनों, भक्तिमयी मातृशक्ति भगनी बांधवों, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। भगवतः इदं स्वरूपम भागवतम, जो भगवान का स्वरूप है उसे भागवत कहते हैं। तेन तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि। यह श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष शब्दमयी मूर्ति है। भगवतः प्रोक्तम भागवतम, भगवान ने जिसका उपदेश किया है उसे भागवत कहते हैं। भागवतः चरितम यस्मिन् तद भागवतम, जिसमें भगवान के परम पवित्र चरित्र का वर्णन किया गया है उसे भागवत कहते हैं। भगवत्याः श्री राधायाः गुप्त चरितम यस्मिन् तद भागवतम, जिसमें श्री राधा रानी के गुप्त चरित्र का वर्णन किया गया है उसे भागवत कहते हैं। भगवतो श्री राधा कृष्णयो इदं स्वरूपम भागवतम, जिसमें श्री राधा कृष्ण के पावन चरित्र का वर्णन किया गया है, जो राधा कृष्ण के युगल स्वरूप हैं उसे भागवत कहते हैं। भक्ति ज्ञान विरागाणां तत्त्वं यस्मिन् तद भागवतम, जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य के तत्व का वर्णन किया गया हो उसे भागवत कहते हैं। भागवत में 4 अक्षर हैं, हा, गा, वा और ता। हा भाष्यते सर्ववेदेषु, गा गीयते नारदादिभिः, वा वदन्ति त्रिषु लोकेषु, ता तरन्ति भवसागरः, जिसमें समस्त देवता प्रकाशित हैं, जिसका मान नारद आदि ऋषि तीनों लोकों में करते हैं, और जो भव सागर से तारने वाली है उसे भागवत कहते हैं। हा कीर्तिवाचिको शब्द गकारः ज्ञानवाचिकः, वकार वैराग्यतश्चैव, तकार संसृते तारकः। भागवत में जो भा अक्षर है वह कीर्ति प्रदान करने वाला है, और गा अक्षर ज्ञान को देने वाला है, वा अक्षर वैराग देने वाला है, तथा ता अक्षर संसार सागर से तारने वाला है। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च,
वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम। यहाँ सूक्ष्म सृष्टि, स्थूल सृष्टि, सूर्य चंद्र आदि के वंश का वर्णन, मनवंतर में होने वाले राजा तथा भगवान के भक्तों के वंश का वर्णन किया गया है। ऐसे 5 लक्षणों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहते हैं। परंतु इस श्रीमद् भागवत में 10 लक्षण हैं, इसलिए इसको महापुराण कहा गया है। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में महात्म्य का वर्णन किया गया है। महात्म्य का अर्थ होता है महिमा। महात्म ज्ञान पूर्वकम श्रद्धा भवति। महिमा के ज्ञान के पश्चात ही श्रद्धा उत्पन्न होती है। परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जाने बिनु न होत प्रतीति, बिनु परितीति होते नहीं प्रीति। जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक प्रेम उत्पन्न नहीं होता। अब मैं सुदामा चरित की कथा इसके पहले वाले वक्तव्य में कही गई थी, उसी के आगे जब सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलकर अपनी नगरी सुदामापुरी को आते हैं तो वह देखकर बिल्कुल घबरा जाते हैं, क्योंकि वहां पर सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। और जैसे ही वह सुदामा नगरी पहुंचे तो उनकी पत्नी सुशीला आरती की थाल लेकर सुदामा जी की आरती उतार रही है। वह सोचने लगे यह कौन है। इतने में सुशीला जी ने कह दिया कि स्वामी, मैं आपकी पत्नी सुशीला हूं। सुदामा जी ने पूछा, अरे यह सब कैसे हुआ? तो सुशीला ने कहा, स्वामी सब श्री कृष्ण की कृपा से हुआ है। सुदामा जी ने कहा, यह बात तो सत्य है। देखो, जब संसार देता है तो दिखा कर देता है, और भगवान देते हैं तो छुपा कर देते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अथैकदा द्वारिवत्यां वसतो राम कृष्णयो सूर्योपराग सुमहानासीत कल्प क्षय यथा। एक बार स्वर्गवास स्वर्ग ग्रहण लगा। उसी समय सभी द्वारकावासी तथा सभी नंद गोपिया श्री कृष्ण स्नान के बाद नंद बाबा को मालूम हुआ कि श्री कृष्ण और बलराम यहाँ आए हैं। वो भी श्री कृष्ण से मिल गए। जैसे ही वसुदेव जी जैसे ही वसुदेव जी ने नंद बाबा को देखा तो हृदय से लगा लिया। श्री कृष्ण और बलराम जी ने मैया यशोदा और नंद बाबा को प्रणाम किया। मैया यशोदा ने कन्हैया को बहुत सालों बाद देखा था। उन्होंने प्रेम से उन्हें गोद में बिठा लिया और प्रेम के कारण उनके आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। माता देवकी और रोहिणी ने मैया यशोदा का अभिवादन किया। बाहर द्वार में खड़ी गोपिका श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही प्रभु बाहर निकले तो गोपियों ने उन्हें नेत्रों के मार्ग से अपने अंतःपुर में ले गई।
श्री कृष्ण ने आज गोपियों को अंतिम उपदेश दिया। अहम ही सर्वभूतानां मादिरन्तोऽन्तरं बहिः भौतिकानां यथाखम् वायुर्ज्योतिरंगना। गोपियों, संसार में जितने भी पदार्थ हैं उनके आदि, मध्य और अंत में केवल मैं ही विद्यमान हूं, मेरे अलावा कुछ नहीं। आप लोग ऐसा अनुभव करो कि मैं सर्वत्र व्याप्त हूं। भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार का उपदेश दिया तो गोपियों का जो जीव कोश था वह दूर हो गया और वे भगवत भाव में स्थित हो गई। अनेकों ऋषि, मुनि, देवता, यमलात्मा, विमलात्मा आदि श्री कृष्ण के दर्शन के लिए प्रकट होते हैं और चले आते हैं। श्री कृष्ण ने सभी का स्वागत सत्कार किया और कहते हैं, नह्यं मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिला मयाः ते पुनत्युरुकालिन् दर्शनादेव साधवः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, केवल जलों के तीर्थों में ही तीर्थ नहीं होता है और मिट्टी पत्थर की मूर्ति ही देवता नहीं होते हैं। यह सब तो हमें दीर्घकाल की तपस्या सेवा से प्राप्त होते हैं, परंतु संत पुरुषों के दर्शन मात्र से ही जो फल प्राप्त हो जाता है वो अनेकों पूजन से कभी नहीं प्राप्त होता। श्री वसुदेव जी ने ऋषियों के चरणों में प्रणाम किया और कहने लगे, कर्मणा कर्म निर्हारो यथा स्यान्नास्तदुच्यताम्। ऋषियों, कर्म करते हुए कर्म का अत्यंतिक नाश कैसे हो सकता है? तब ऋषियों ने कहा, कर्मणा कर्म निर्हार ऐसे साधु निरूपितः यत् श्रद्धया यजेद विष्णु सर्वयज्ञेश्वरमखैः। वसुदेव जी, कर्मों के द्वारा कर्म वासनाओं के नाश का सबसे सरल उपाय तो यही है कि यज्ञों के द्वारा यज्ञ नारायण भगवान की आराधना करें। वसुदेव जी ने जब इस प्रकार सुना तो वह तीर्थों में वही ब्राह्मणों का वर्ण किया और यज्ञ प्रारंभ कर दिया। यज्ञ की पूर्णाहुति के पश्चात ब्राह्मणों को बहुत सी दान दक्षिणा प्रदान की और सभी को विदा किया। नंद बाबा वसुदेव जी और श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कुछ दिन और वहीं पर रुक गए और फिर वृंदावन की यात्रा की। वसुदेव आदि यदुवंशी भी पुनः द्वारका लौट आए। एक दिन श्री कृष्ण और बलराम जी की माता देवकी और वसुदेव जी को प्रातः काल प्रणाम करने जाते हैं। वसुदेव जी ने आज कह दिया कि कृष्ण, मैं तुम्हें जान गया हूं, तुम कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकते, अपितु संसार के आदि कारण हो, परम पिता परमेश्वर हो। श्री कृष्ण ने कहा, पिताजी आपका कथन सत्य है, परंतु अहम यूयम सावार्य इमे चाद्वारिको कसः।
केवल मैं ही परमेश्वर नहीं हूं, अभी तो आप बलराम जी तथा यहाँ तक कि सभी द्वारकावासी आत्मरूप से ब्रह्म ही हैं। श्री कृष्ण जब इस प्रकार का उपदेश दिया तो वसुदेव जी की ननात्व बुद्धि नष्ट हो गई। माता देवकी कहती हैं, अगर आप ईश्वर हैं तो कंस के द्वारा मेरे मारे गए सभी पुत्रों को लाइए। श्री कृष्ण और बलराम जी यह सुनते ही सुतल लोक जाते हैं और वहां से देवकी के पुत्रों को ले आते हैं। उन पुत्रों ने भगवान के अवशिष्ट दुग्ध का सेवन किया और सब में आत्मज्ञान प्राप्त हो गया। उन्हें परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। वह अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, श्री कृष्ण जी को प्रणाम करते हैं और पुनः देवलोक को चले जाते हैं। यह देख माता देवकी का पुत्र मोह नष्ट हो गया। राजा परीक्षित पूछते हैं, गुरुदेव, मैंने सुना था कि मेरे दादाजी अर्जुन का विवाह श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के साथ हुआ था, तो आप मुझे यह कथा भी सुनाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब बलराम जी सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करना चाहते थे तो यह बात श्री कृष्ण को पता चली और उन्होंने योजना बनाई और अर्जुन को त्रिदंडी स्वामी के वेश में द्वारका ले आए। अर्जुन ने वही चतुर्मास किया। वह दिन भर भजन करते और रात्रि में सत्संग करते। उनके सत्संग की चर्चा चारों ओर फैलने लगी। एक दिन बलराम जी भी सत्संग सुनने के लिए आए। उन्होंने त्रिदंडी स्वामी जी को भोजन के लिए अपने घर आमंत्रित किया। जब अर्जुन भोजन के लिए आए तो श्री कृष्ण ने सुभद्रा से कहा, बहन, यह कोई स्वामी त्यागी नहीं है, यह तो हमारी गांडीवधारी अर्जुन है। तुम महल के पीछे जाओ, वहां रथ खड़ा है, आप इनको लेकर यहां से भाग जाओ। जब सुभद्रा जी अर्जुन के साथ भाग गईं, जब यह बात दाऊ दादा को मालूम हुई तो बहुत क्रोधित हुए। श्री कृष्ण ने समझाया, भैया, अगर आप युद्ध करोगे तो हमारी बड़ी बदनामी होगी। सबको यह पता चल जाएगा कि हमारी बहन अर्जुन के साथ भाग गई है। इससे तो अच्छा है कि हम उनका विवाह ही क्यों ना कर दें। वैसे भी हमें अर्जुन से अच्छा वर कहाँ मिलेगा। इसलिए विवाह की सामग्री लो और सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ कर दो। बलराम जी ने जब यहाँ यह सब सुना तो उन्होंने भी इस बात पर अनुमोदन किया। उन्होंने सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ कर दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मिथिलापुरी में श्री कृष्ण जी के दो भक्त रहते थे। एक थे श्रुतदेव ब्राह्मण और दूसरे थे राजा बहुलास्व। उन्होंने एक साथ भगवान को आमंत्रण भेजा। एक होता है निमंत्रण और एक होता है आमंत्रण। तो निमंत्रणम नियोग करणम, आमंत्रणम कामाचारः। तो वह दोनों भक्त क्या किए कि भगवान को आमंत्रण भेजा, प्रभु हमें भी सेवा का अवसर दीजिए। जब एक साथ दोनों भक्तों के यहां से आमंत्रण आया तो श्री कृष्ण और उद्धव जी दो दो रूपों में विभाजित होकर
वहां पधार गए। जैसे ही सूतद्रव ब्राह्मण ने भगवान को देखा तो बड़े प्रसन्न हो गए। अरे, वह तो प्रेम में नाचने लग गए। और उसके बाद राजा बहुलासुर ने श्री कृष्ण और उद्धव जी के देखा तो उनका स्वागत सत्कार किया। श्री कृष्ण ने दोनों भक्तों को आशीर्वाद प्रदान किया और पुनः द्वारका लौट आए। राजा परीक्षित पूछते हैं, हे गुरुदेव, जितने भी मनुष्य और असुर हुए हैं वह भगवान शंकर की ही उपासना क्यों करते हैं? यह प्रश्न किया। शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं, इसलिए सभी इनकी उपासना करते हैं। इस विषय में मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूं। एक बृकासुर नाम का दैत्य था। उसने जब नारद जी के मुख से यह सुना कि भोले बाबा की तपस्या जो भी करता है तो वह शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, तो वह केदार क्षेत्र में चला गया और वहां घोर तपस्या करने लगा। इतने पर जब भोले बाबा प्रसन्न नहीं हुए तो वह तपस्या और बढ़ाता चला गया। इस बार जब वह अपने भुजाओं को काटकर उन्हें भेंट करता है, यह देख भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं और वह माता पार्वती के साथ प्रकट हो गए। भोले बाबा ने कहा, दानवराज, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए, कहो क्या वरदान मांगते हो? बृकासुर ने कहा, प्रभु, अगर आप कुछ वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए, ऐसा वरदान दीजिए कि जिस किसी के ऊपर भी मैं हाथ रख दूं वह भस्म हो जाए। भोले बाबा ने कुछ नहीं सोचा और वरदान दे दिया, तथास्तु। बकासुर ने जैसे ही वरदान पाया तो उसकी दृष्टि माता पार्वती पर पड़ी। उन्हें प्राप्त करने के उद्देश्य से भोले बाबा के पीछे पड़ गया। भोले बाबा आगे आगे, बकासुर पीछे पीछे। भोले बाबा ने भगवान नारायण का ध्यान किया। स्मरण करते ही भगवान नारायण ने अपना रूप बदल कर एक ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हो गए और बकासुर के मार्ग में आ गए। उन्होंने कहा, बकासुर, इतनी जल्दी में कहाँ भाग रहे हो? बकासुर ने कहा, अरे, वह जो आगे आगे भोले बाबा भाग रहे हैं तो मैं उन्हीं को भस्म करने के उद्देश्य से भाग रहा हूं। ब्रह्मचारी भगवान नारायण जैसे ही सुने तो मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे दैत्यराज, तुम इतने बड़े विद्वान हो और किसकी बात में फंस गए हो? अरे, वह तो भांग खाता है, भांग के नशे में डूबा रहता है, कुछ भी कह देता है, तुम उसकी बात पर विश्वास करते हो। दैत्यराज ने कहा, यह तो सत्य बात है भैया। भगवान नारायण ने कहा, वह तो किसी को भी वरदान देकर भाग जाता है क्योंकि उसके वरदान का कोई फल ही नहीं है। अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो तुम खुद ही अपना हाथ अपने सर पर रखकर देख लो। बकासुर ने कहा, अरे, हम इतने मूर्ख नहीं हैं। भगवान नारायण ने कहा, अरे, हमने कब कहा कि अपना हाथ एकदम से रखो? धीरे धीरे, सनई ही रखो। जैसे ही गर्म लगने लगे तो अपना हाथ सर से हटा लेना। बकासुर उनकी बातों में आ गया और वह तो केदार क्षेत्र की सभी जगह बर्फ ही बर्फ,
वह अपने सर पर धीरे धीरे हाथ बढ़ाने लगा। उसके सर में कोई गर्माहट नहीं हुई। उसने सोचा कि भोले बाबा ने सच में मुझे धोखा दिया है, और उसने यह सोचकर अपना हाथ अपने सर पर रख दिया और वह जलकर वहीं पर भस्म हो गया। तो हमारे प्रभु भगवान नारायण ने भोले बाबा की इस प्रकार से रक्षा करते हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार सरस्वती नदी तट के तट पर अनेकों ऋषि मुनि एकत्रित हुए और वे विचार करने लगे कि त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है। ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, या भोले बाबा। यह देखने के लिए उन्होंने सर्व ज्ञान प्रभु जी ब्रह्मा जी के पास परीक्षण के लिए भेजा। भृगु जी आए ब्रह्मलोक में। भृगु जी हमेशा ब्रह्मा जी को पहले प्रणाम करते थे, परंतु इस बार गए तो प्रणाम तो किया नहीं और उल्टा उन्हें घूरने लगे, तिरछी नजर करके देखने लगे। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। हमेशा आता है तो प्रणाम करता है, और आज मेरे सामने ही खड़ा है और वह मुझे अपनी आंखों से घूर भी रहा है। रघु जी वहां से डर कर भोले बाबा के पास गए। सोचा कि यह तो भोले बाबा हैं, इन्हें तो जरूर परेशान करना पड़ेगा। रघु जी पहले आते थे तो भोले बाबा उन्हें हृदय से लगा लेते थे। भोले बाबा आज फिर हृदय से लगाने के लिए खड़े हो गए, परंतु आज भृगु जी ने अशब्द शब्द कह दिया। अरे शंकर, तू कहाँ अशुद्ध है और मैं कहाँ शुद्ध ब्राह्मण। अरे तू तो शमशान में रहता है, भस्म लगाता है, नर मुंडों की माला पहनता है, और जा दूर हट। अरे महाराज, भोले बाबा की तो आंख क्रोध में लाल हो गई। बड़ा क्रोध आ गया। भोले बाबा ने त्रिशूल उठाया। इतने में भृगु जी वहां से रफू चक्कर हो गए और यहाँ क्षीर सागर पधार गए। वहां भगवान नारायण शेष शैया पर विराजमान थे। माता लक्ष्मी स्वामी की सेवा कर रही थी। इतने में भृगु जी को क्रोध आ गया। भृगु जी ने अपने चरणार बिंदु से भगवान नारायण के वक्षस्थल पर प्रहार कर दिया। तो भगवान नारायण ने कहा, अरे प्रभु जी, आपके सुकोमल चरणार बिंद में कहीं चोट तो नहीं लगी? अरे आप कह देते तो मैं आपके स्वागत के लिए द्वार पर आ जाता। हमें आप क्षमा कीजिए। भगवान नारायण की सरलता के कारण सभी ऋषि मुनियों ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ देवता माना। अतः सबसे श्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु जी को मानते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यदुवंश का इतना विस्तार हो गया था, त्रिशनः कोट्यः सहस्राणाम अष्टादशशता संजय कुमार श्रुतम। अब इसके आगे की कथा मैं अगले वक्तव्य में कहूंगा। बोले गुरुदेव भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। बोले राधा रानी की जय। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम।
बहुत सुंदर वक्तव्य, बहुत सुंदर। मन को प्रसन्न कर दिए, बहुत सुंदर। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। प्रणाम दादाजी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया नीरज जी। बहुत बढ़िया, आनंद आ गया आप सुमधुर वाणी के द्वारा, और बहुत अच्छा आपने बोला। बहुत बढ़िया। ठाकुर जी कृपा बनी रहे। जी गुरु जी प्रणाम। हम्म।